friends, I'm Edha Sarangi, welcoming you to Concept Technique Zone. Today, we will discuss the final part of our series that is based on properties in number system. So, let's start our today's video. तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम करेंगे द फाइनल पार्ट ऑफ आवर सीरीज दैट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज इन नंबर सिस्टम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ओवर इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स। तो पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि इतने दिन से हमने वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा था। तो आज से हम वीडियो अपलोड करना शुरू करेंगे। तो पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी थी क्या। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी थी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, गलती हो गई, a प्लस बी प्लस सी, ये थी हमारी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो इसको हमने ही इसे ही बेस कर करके जो हमारा होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स को खत्म किया था, आज हम इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स भी खत्म कर लेंगे। तो पहले इंटीजर्स के एग्जांपल ले लेते हैं, फिर रेशनल नंबर्स के एग्जांपल ले लेंगे, फिर हमारा एडिशन हो जाएगा खत्म। तो हम इंटीजर्स का लेते हैं। तो इंटीजर का एग्जांपल हम ए की जगह में ले सकते हैं -5, फिर बी के जगह में हम ले सकते हैं 3 भी एक इंटीजर है ना, और फिर हम सी की जगह में ले सकते हैं -2। ठीक है, ऐसे हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो अब इसे हम पुट करके देखते हैं। ए के जगह में -5, पहले ब्रैकेट का ब्रैकेट -5 प्लस बी के जगह में 3 ब्रैकेट ऑफ प्लस सी के जगह में -2। अभी इक्वल टू हो जाएगा a -5 प्लस बी 3 प्लस -2। ठीक है, हमने इसको पुट कर लिया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, -5 प्लस 3 -2 प्लस -2 इज इक्वल टू 5 प्लस ये दोनों क्या होगा 3 -2 प्लस माइनस 3 - 2 इज इक्वल टू 1, और ये -5 1 प्लस -5। ठीक है, तो ये -2 प्लस 2 दिस इंप्लाइज टू -2 प्लस 2 इज इक्वल टू -4, और ये -5 प्लस 1 इज इक्वल टू v -4 और -4 इज इक्वल है। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया है कि एडिशन के लिए इंटीजर्स आर एसोसिएटिव ओवर एडिशन, हमने ये प्रूफ कर दिया है। अब हम इस एग्जांपल को हटाएंगे और एक दूसरे एग्जांपल के साथ हम रैशनल नंबर्स को क्लियर करेंगे। तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला निकालने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एग्जांपल से की गई चीजों को हम मिटा देंगे और फिर ये इनको भी हम हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, अब हम इनका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि -3/4 और फिर 5/4 और फिर -2/4। ठीक है, हमने ये एग्जांपल ले लिया। अब पुट कर लेते हैं। तो ए की जगह में ब्रैकेट डाला -3/4 प्लस 5/4 और फिर प्लस सी के जगह में -2/4 इज इक्वल टू ए के जगह में -3/4 प्लस बी के जगह में 5/4 प्लस ब्रैकेट आएगा 5/4 और फिर लास्टली ब्रैकेट में -2/4। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज टू, इन दोनों का ऐड करने से क्या होगा, 4/4 है तो 4 ही नीचे आ जाएगा, और फिर -3 प्लस 5 इज इक्वल टू +2 और फिर प्लस ब्रैकेट -2/4। यहाँ पर भी ब्रैकेट लेना चाहिए क्योंकि ये माइनस है। अभी ये इज इक्वल टू होगा किसके साथ, -3/4 प्लस इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 5
5 माइनस 2 इक्वल टू 3, 4 4 दोनों सेम है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस -3/4, -3/4। So this similar to 2/4 plus minus 2/4 is equal to 3/4 minus 3/4। तो 2/4 minus 2/4 is equal to 0, 3/4 minus 3/4 is equal to 0। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया कि ये दोनों होंगे इक्वल। सो वी कैन से दैट रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव ओवर एडिशन। तो हमने ये प्रूफ कर लिया है कि जो रेशनल नंबर्स है वो एडिशन, जो रेशनल नंबर्स हैं वो एडिशन के लिए प्रूफ होते हैं। एज वेल एज हमने ये भी देख लिया है कि जो इंटीजर्स होते हैं वो भी प्रूफ हो गया है कि वो भी एडिशन के लिए हो जाते हैं। तो अब हम इनका एग्जाम्पल फिर से मिटा लेंगे और फिर से हम साइन को भी मिटा देंगे, क्योंकि हम अब जाने वाले हैं हमारे सब्ट्रैक्शन की ओर। तो जल्दी से मिटाकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है तो किसका साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा ना, तो हम यहाँ पर माइनस का साइन पुट कर लेते हैं। हर जगह में माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब हम एग्जांपल ले लेंगे वैसे ही -3, 5 और -2 ऐसे ही एग्जांपल ले लेते हैं और फिर यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ब्रैकेट लिखा, ए की जगह में हमारा क्या था? -3, तो -3 लिख दो। -3 यहाँ पर क्या लिखा है? -5 ब्रैकेट माइनस फिर -2 -2 इज इक्वल टू ए क्या है? -3 है, ब्रैकेट से पहले एक माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है? 5 -2। ठीक है, अब हम इसको डिसिम्प्लाइज करके देख लेते हैं। ये क्या होगा? -3 - 5 इज इक्वल टू -8। ठीक है, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू -5 माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 + 2 हो जाएगा 7 - 3 यहाँ पर लिख दिया जाएगा, इज इक्वल टू -8 में अगर 2 या 8 करेंगे तो क्या होगा? -6 होगा, और 7 से अगर 3 माइनस करेंगे तो आंसर होगा हमारा 4, जो कि -6 के साथ इक्वल टू नहीं है। तो हमने इस एग्जांपल में ये देख लिया है कि इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल्स की ओर, जो कि है रेशनल नंबर्स का, वो भी सब्ट्रैक्शन के लिए ही है। तो हम यहाँ पर रेशनल नंबर्स का भी नया एग्जांपल ले लेंगे और यहाँ पर उसे भी सॉल्व करके देख लेंगे। इसे मिटाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यही रहने वाला है हमारा साइन इस बार भी। तो हमने यहाँ पर सब मिटा दिया है। अब हम लिख लेते हैं इनका जो एग्जांपल्स है। फिर से -2/4 में एक समान एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, और फिर 5/4 और फिर -3/4। ठीक है, तो ए की जगह में क्या है? -2/4, तो ब्रैकेट किया और फिर -2/4 -5/4, 5/4 ब्रैकेट ऑफ और माइनस ब्रैकेट -4, 3/4 इज इक्वल टू ए क्या है? -2 है, तो -2/4 है, और फिर माइनस बी क्या है हमारा? 5/4 है, और फिर क्या? -c ब्रैकेट -3/4। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कर दिया है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्या किया था? 4 तो सेम है, तो क्या आ जाएगा? जैसे 4 था वैसे ही 4 रह जाएगा, और फिर क्या? -2 - 5, तो क्या हो जाएगा? -2 - 5 -7, -7 होने के बाद माइनस माइनस प्लस 3/4। ठीक है, इज इक्वल टू
-2/4, -2/4 जैसे को वैसे ही रहेगा, -2/4, और यहाँ पर होगा काम -5/4 प्लस 3/4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर जैसे माइनस होना चाहिए, और फिर 5 + 3 = 8/4। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्टली देख लेते हैं। -7 + 3 -4/4, -4/4 = और ये 2 - 8, -2 - 8 -10, -10/4, जो कि -4/4 के साथ इक्वल टू नहीं है। तो ये भी हमने देख लिया कि रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर मिटा दिया है, और अब हम यहाँ पर एग्जांपल और यहाँ पर साइन, जो कि अब मल्टीप्लिकेशन का आने वाला है, वो साइन हम यहाँ पर डाल देते हैं। मल्टीप्लाई का साइन, हर जगह में मल्टीप्लाई का साइन आना चाहिए, क्योंकि ये है मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम पहले इंटीजर का देखने वाले हैं। तो एग्जांपल -2, 2 और -4। ठीक है, ऐसा हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक ही जगह में क्या है, -2 है, तो ब्रैकेट जैसे जैसे फॉर्मूला है वैसे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देना है, वरना थोड़ा सा भी अगल बगल हुआ तो आंसर ही गलत हो सकता है। ठीक है, तो एक ही जगह में क्या है, -2 है, मल्टीप्लाई 2, बी की जगह में 2 था, और फिर मल्टीप्लाई होगा सी, दैट इज आवर -4 के साथ, इज टू ए क्या है, -2 है, -2 इंटू ब्रैकेट, जैसे ब्रैकेट वहां पर था वैसे ही रखना पड़ेगा, और फिर बी के जगह में क्या है, 2 इंटू -4, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने में क्या होगा, -2 इंटू 2 -4, -4 इंटू -4 इज इक्वल टू 2 -2 यहाँ पर देखते हैं, 2 इंटू -4 क्या होगा, 2 इंटू -4 -8, जैसे ये था वैसे ही रखना पड़ेगा, और फिर -8। ठीक है, यहाँ पर भी ब्रैकेट रहेगा। दिस इंप्लाइज टू -4 इंटू -4 इज इक्वल टू 16, इज इक्वल टू -2 इंटू -8, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 into 2 is equal to also 16. 16 is equal to 16. So we can say that integers are associative over multiplication. अब हम करेंगे डिविजन का। डिवीजन का भी एक नया एग्जाम्पल ले लेंगे, बाकी सब नया नया चीज ले लेंगे डिवीजन सॉरी रेशनल नंबर्स के लिए। हम डिवीजन में तो अभी नहीं जाएंगे, पहले रेशनल नंबर्स को खत्म करेंगे, फिर डिवीजन में जाएंगे, और फिर देखेंगे डिवीजन का क्या हाल होता है। अब हमने तो ये देख लिया कि इंटीजर्स का क्या हुआ, मतलब क्या उनमें हुआ, वो हुए या नहीं हुए। इंटीजर्स का तो हमने देख लिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लिया। रेशनल नंबर्स का पर हमने रेशनल नंबर्स का अब तक नहीं देखा मल्टीप्लिकेशन, जो कि हम अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पहले ले लेंगे 1/2, ये भी एक रेशनल नंबर है, और फिर 2 और फिर -4। ठीक है, ये सब एक एक रेशनल नंबर ही है, -4 भी एक रेशनल नंबर ही है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई ही तो चल रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है, आ जाएगा, और फिर हम इनको पुट कर लेंगे। ए की जगह में 1/2 इंटू बी की जगह में 2 इंटू सी की जगह में -4 इज इक्वल टू ए की जगह में 1/2 इंटू बी की जगह में क्या है, 2 है, 2 लिख दो, इंटू सी की जगह में क्या है, -4 है, तो ये भी लिख लिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या फिर सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, आंसर निकला 1 इंटू -4 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है 1/2 इंटू 1/2 को 1/2 ही रहेगा, क्योंकि पहले अंदर का निकलेगा फिर वो निकलेंगे। फिर क्या होगा, 2 इंटू -4 इक्वल टू -8 इंटू ब्रैकेट -8। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 इंटू -4
-4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू -8। 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना टाइम, ये हो जाएगा 4 टाइम, नहीं -4 टाइम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, और फिर -4 आ जाएगा आंसर, जो कि इक्वल टू है -4 के साथ, -4 इज इक्वल टू -4। सो वी कैन से दैट रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट की ओर, जो कि है डिवीजन। अब डिवीजन में आएंगे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, इस सीरीज का ये लास्ट टॉपिक होगा। तो हम जल्दी से इन्हें मिटा देते हैं क्योंकि हमें नए एग्जाम्पल चाहिए, सब कुछ नया चाहिए, एक नया साइन शुरू करने के लिए, एक नया ऑपरेशन शुरू करने के लिए। तो हम चलते हैं, इनको लिख लेते हैं। ए क्या है, एक खुद देखते हैं, पहले इन्हें देते हैं, डिवीजन डिवीजन डिवीजन, और ये आखिर में भी डिवीजन। तो ए ले लेते हैं इंटीजर्स के लिए, ए ले लेते हैं -2 और 4 ले लेते हैं इस बार, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर करके देखते हैं, पुट करते हैं। ए की जगह में -2 डिवीजन, बी की जगह में है 2 डिवीजन, सी की जगह में है 4, सी की जगह में 4 है, इज इक्वल टू ए क्या है -2 डिवीजन ब्रैकेट, बी क्या है 2 है, और डिवीजन सी क्या है 4 है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज टू -2/2 इज इक्वल टू -1, -1 इंटू -1 डिवीजन होगा -1/4 इज इक्वल टू -2 डिवीजन 2/4 हो जाएगा, ये 2/4 हो गया ना, 1/2, 2/4 इज इक्वल टू 1/2, -2 डिवीजन 1/2, तो ये हो जाएगा -2/1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा -2 इंटू 2/1 इज इक्वल टू -2 इंटू 2 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा LHS का, ठीक है, ये हमारा LHS का है, और ये आंसर हमारा RHS का है। तो LHS का आंसर क्या है -1/4, और RHS का आंसर है -4। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव ओवर डिवीजन। अब हम करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि है रेशनल नंबर्स का एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का डिवीजन, ठीक है। तो अब हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं। साइन हमें नहीं मिटाना है क्योंकि ये डिवीजन है, डिवीजन का साइन ही रहेगा, और हम अब करेंगे इनके बाकी जो बचे हैं। तो रेशनल नंबर्स का फिर से हम एग्जाम्पल लेते हैं, 1/2 और -2 और 4, ठीक है। अब उनको फिर से लिख लेते हैं, और -2/2 ले लेते हैं, नहीं 2/4 ले लेते हैं। तो हम इन्हें जल्दी से पुट करके देख लेते हैं। ए की जगह में है ब्रैकेट, जैसे का ब्रैकेट था वैसे ही 1/2, और डिवीजन की जगह में, और बी क्या है -2/4 है, ठीक है। तो फिर से डिवीजन, और सी क्या है सिर्फ और सिर्फ 4 है। तो इज इक्वल टू ए क्या है 1/2 डिवीजन, और फिर ब्रैकेट जैसे को वैसे आएंगे, और फिर -2/4, और फिर लास्ट में डिवीजन ओनली 4, ठीक है। तो अब इन्हें हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज टू 1/2 डिवीजन 2/4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4/-4/2। ये रेसिप्रोकल कर दिया है क्योंकि ये डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें रेसिप्रोकल करना पड़ता है। डिवीजन 4 इक्वल टू, और ये क्या है 1/2, हम 1/2 की तरह रहेगा, डिवीजन की तरह, और फिर आएगा -2/4 और ये हो जाएगा इंटू 1/4, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ। तो दिस इंप्लाइज टू 2 से -4 कैंसिल, बचेगा -2/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 -1।
तो यहाँ पर 1 है तो बचा सिर्फ -1 डिवीजन 4, या फिर हम इसे लिख सकते हैं, या फिर हमें इसे लिखना चाहिए -1/4 इज इक्वल टू, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -1/2 जैसे आना चाहिए आएगा, और फिर डिवीजन के जैसे आना चाहिए ब्रैकेट भी वैसे ही आ जाएगा। अगर एक चीज ऊपर से नीचे लाने में भी थोड़ी भी गलती हो गई तो सारा आंसर उल्टा भी आ सकता है, इसलिए हमें पूरा ध्यान से इसे करना पड़ेगा। और फिर क्या होगा, -2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर क्या होगा, -1 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब हम इसका देख लेते हैं, -1/4 जैसे था वैसे ही है, और फिर ये क्या हो जाएगा, डिवीजन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2 इंटू -8 हो जाएगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो गया ना तो ये -8 हो जाएगा, तो 2 से -8 कटेगा तो क्या रहेगा, -4 रहेगा, तो -4 इंटू 1 इज इक्वल टू -4, तो 1/4 और -4 तो सेम नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव ओवर डिवीजन। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो भी खत्म हो गया है, और ये सीरीज को भी हमने खत्म कर दिया है, पर इस सीरीज में कुछ और प्रॉपर्टीज बचे हुए हैं जैसे कि 0 और 1, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। उनको जानने के लिए हमारे चैनल पर ट्यून रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कंसेप्ट क्रैकिंग जोन। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।